रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, ये कहावत तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी डीएमके पर बिल्कुल फिट बैठती है। चुनाव में जनता ने करारी शिकस्त दी, सत्ता हाथ से छीन ली, रसातल में पहुंचा दिया, लेकिन अहंकार अब भी सातवें आसमान पर है। एमके स्टालिन की पार्टी 59 सीटों पर सिमट गई है, लेकिन इनके नेताओं के अंदर का सनातन विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जनता ने भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति करने वालों को उनकी औकात दिखा दी है। विधानसभा चुनाव की जिस लहर ने डीएमके को साफ कर दिया, वो इस बात का सबूत है कि लोग अब बांटने वाली राजनीति से उब चुके हैं। तमिलनाडु की जनता ने द्रविड़ मॉडल के नाम पर सनातन को गाली देने वालों को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन डीएमके ने इस हार से कोई सबक नहीं लिया है। मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में जो हुआ, उसने पूरे देश को फिर से हिलाकर रख दिया। विपक्ष के नेता के तौर पर अपना पहला भाषण देने खड़े हुए उदयनिधि स्टालिन। सदन में डीएमके नेता ने फिर वही पुराना राग छेड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और इसका समूल नाश कर देना चाहिए। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். इस दौरान सबसे शर्मनाक बात यह थी कि जब उदयनिधि ये बयान दे रहे थे, तब सदन में तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय भी उनके ठीक सामने मौजूद थे। विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले ही भाषण में इस मुद्दे को उठाकर साफ कर दिया है कि डीएमके सनातन के विरोध में ही अपनी राजनीति जारी रखेगी। ये पहली बार नहीं है। उदयनिधि स्टालिन को शायद हेट स्पीच की लत लग चुकी है। सितंबर 2023 में जब ये महाशय मंत्री पद पर थे, तब इन्होंने सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया इन सब से की थी। इन्होंने कहा था कि इसका विरोध नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म करना होगा। उदयनिधि जिस सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं ना, उसे मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, तो एक क्षेत्रीय दल के नेता की क्या औकात है। उदयनिधि के बयान पर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई थी। उनके बयानों को हेट स्पीच करार दिया गया था, लेकिन लगता है कि हार के बाद डीएम के नेता बौखला गए हैं। जब तक सत्ता थी तब तक तो घमंड था ही, अब जब जनता ने लात मारकर बाहर कर दिया है, तो ये छटपटाहट नफरत बनकर बाहर निकल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल सीएम जोसेफ विजय पर भी उठता है। उदयनिधि उनके सामने खड़े होकर सनातन को समूल नष्ट करने की धमकी दे रहे थे और सीएम खामोश थे। क्या ये खामोशी समर्थन है? तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने क्लियर मैसेज दिया है कि सनातन का विरोध करने वाली डीएमके आज रसातल में है। आज तमिल समाज ने जोसेफ विजय को उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी है, लेकिन मुख्यमंत्री ये याद रखें, अगर वो भी डीएमके की राह पर चले तो जनता उन्हें भी वही रास्ता दिखाएगी जो स्टालिन को दिखाया है। धन्यवाद।